बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मुतअल्लिमीन अस्सलामु अलैकुम। अरबी ग्रामर के एक और सबक के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। आज का हमारा सबक अल्लती इसमें मौसूल से मुताल्लिक़ है। इसमें मौसूल से मुताल्लिक़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपकी आसानी है कि एक ही मौजू पर सबक को मुख्तलिफ़ मकामात पर तक़सीम कर दिया गया है, तो इससे आपको याद करने में आसानी होती है। तो आज है इसमें मौसूल अल्लती। अल्लती एक इसमें मौसूल है, यानी इसम की एक किस्म है मौसूल, ये उस किस्म का इसम है। और अल्लती का मतलब है जो या वो जो। अब अल्लती ये है तो वाहिद मुअन्नस, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे कि ये सिर्फ़ औरतों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, और भी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये वाहिद मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस। हाज़िही की तरह अल्लती भी मबनी है, मबनी और मोरब। इसका तसव्वुर आपको अगर पहले नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मबनी वो लफ्ज़ होता है कि जो अपने से पहले आने वाले आमिल की वजह से अपना इराब तब्दील नहीं करता। यानी मबनी वो लफ्ज़ होता है जो अपनी हालत में बरकरार रहता है, उसके इराब में तब्दीली नहीं होती। और मोरब वो होता है कि जिसका इराब बदल जाता है, जैसे उसका आमिल बदलता है तो उसका इराब भी बदल जाता है। यानी मोरब जब फ़ाइल बनता है तो मरफ़ू होता है, जब मफ़ूल बनता है तो मंसूब होता है, जब इसके साथ हर्फ़ जार आ जाता है या वो मुज़ाफ़ इलैह बनता है तो वो मजरूर हो जाता है। जबकि मबनी तीनों हालतों में एक ही जैसा रहता है। यानी इसमें मरफ़ू होने की और मंसूब मजरूर होने की वो सिफ़त ही नहीं होती। यहाँ अल्लती भी एराबी तब्दीली कबूल नहीं करता और अपनी बनावट पर कायम रहता है। अल्लती इंसान, जानवर और बेजान अशिया सब के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अत्तालिबतुल्लती जलसत अमामल मुदर्रिसती मिन अल्मानिया, वो तालिबा जो उस्तानी के सामने बैठी है वो जर्मनी से है। जो उस्तानी के सामने बैठी, क्योंकि ये जलसत फ़ेल माज़ी है। अस्साअतुल्लती अलल मक्तबी लिल मुदर्रिसी, वो घड़ी जो मेज़ पर है वो टीचर की है। अब आपने देखा कि पिछले जुमले में अल्लती एक लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर अल्लती एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो चीज़ क्या है? घड़ी है, वॉच है, जो हम हाथ वगैरह में पहनते हैं। आम बोलचाल में अल्लती का तर्जुमा वो जो करते हैं, जैसे कि ऊपर की मिसाल से ज़ाहिर है। हादा किताबुका, ये तेरी किताब है। और हादा किताबुका अंता, ये तेरी ही किताब है। यहाँ पर इसमें मौसूल के साथ इसमें इशारा का ज़िक्र आ गया है। अब यहाँ पर हादा किताबुका अंता में अंता लगाने की जो वजह है वो बताई जा रही है। वो ये है कि यहाँ अंता ज़ोर देने के लिए लगाया गया है, यानी ताकीद के लिए लगाया गया है। हादा किताबुका अंता, ये तेरी ही किताब है, किसी और की नहीं है। और हादा किताबुका मतलब है ये तेरी किताब है। तो दूसरे जुमले में, यानी अंता वाले जुमले में, अंता ज़ोर देने के लिए, ताकीद के लिए लगाया गया है। ये अंदाज़ जुमले में ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है ताकि किसी भी तरह का शक व शुबा ना रहे। इसकी मिसाल आप इंग्लिश में समझना चाहें तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़ेल अम्र इंग्लिश में कुछ इस तरह से होता है। मसलन ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, या
रीड द बुक, किताब पढ़ो। लेकिन अगर ताकीद करनी है तो हम डू शुरू में लगा देते हैं। डू ओपन द डोर और डू रीड द बुक, ये ताकीद की मिसाल है। और एक और मिसाल जो ज़्यादा मुझे इससे मुताबिकत वाली लगती है वो ये है कि जब हम कहते हैं कि मसलन यू आर द विनर, तुम जीते हो, तुम जीतने वाले हो, अगर इसको ज़्यादा ताकीद के साथ कहना है तो कहेंगे इट इज़ यू हु इज़ द विनर, इट इज़ यू हु इज़ द विनर, यानी तुम ही जीतने वाले हो, कोई और जीतने वाला नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।